फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। राइट, तो चलिए लेक्चर को शुरू कर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग बोलते हैं। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में मेडिसिन बोलते हैं, दवाइयां बोलते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में ड्रग बोला जाता है। ठीक है, अब ड्रग की डेफिनेशन नॉर्मली आपको पता ही होगा कि जब दवाई आपको लेने की जरूरत पड़ती है, कब पड़ती है दवाइयां लेने की जरूरत? जब आपको कोई बीमारी हो, कोई डिसीज हो, राइट, तो यही होती है ड्रग। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ड्रग इज अ सब्सटेंस यूज फॉर द डायग्नोसिस। सबसे पहले ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायग्नोस के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी डिसीज का पता करना, जो भी आपको बीमारी हुई है उसका अंदाजा लगाना कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। जैसे कि चले जाइए पैथोलॉजी में आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करा रहे हैं? आप डायग्नोस करा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आपको बीमारी क्या हुई है। दूसरी चीज ट्रीटमेंट मतलब इलाज। माइटिगेशन मतलब जो भी आपको परेशानी है, आपको बीमारी है, उसमें राहत प्रदान करवाना। और प्रिवेंशन मतलब उस डिसीज को, उस बीमारी को वहीं के वहीं रोक देना। ये सारे काम होते हैं किसके? ड्रग के। अब ये सारी परेशानी जो मैंने आपको बताई, जो बीमारी हो सकती है वो तो ह्यूमन बीइंग को भी हो सकती है, एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है, एंड दे में बी यूज इंटरनली और एक्सटर्नली। और जो ड्रग्स होती हैं वो इंटरनली भी यूज होती हैं और एक्सटर्नली भी यूज होती हैं। राइट, जैसे कि मैं इंटरनली और एक्सटर्नली का आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। इंटरनली का मतलब होता है क्या? जैसे कि आपने कोई टैबलेट ले लिया, सिरप ले लिया, ये क्या हुआ? इंटरनली इफेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज एक्सटर्नली, जैसे कि आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नली होते हैं। राइट, सो उसके बाद एडेटिव्स। अब एडेटिव्स क्या होते हैं? देखिए, एडेटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो होते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, उनके साथ मिला दिए जाते हैं, लेकिन इनका कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता या फिर बहुत कम थेरापेटिक इफेक्ट इनका होता है। राइट, इनका काम होता है सिर्फ प्रिपरेशन में जाके जो प्रिपरेशन की कमियां हैं वो पूरी करना, ना कि उसमें कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट देना। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। That non-drugs components which are mixed with drug to form a suitable dosage form is called additive or adjuvants and excipients. Right, देखिए क्या होता है, ये जो एडिटिव्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ड्रग के साथ मिला दिए जाते हैं, ठीक है, एक सुटेबल डोजेस फॉर्म बनाने के लिए। एक ड्रग को डोजेस फॉर्म बनाने के लिए एडेटिव्स का यूज होता है, लेकिन एडेटिव्स का कोई भी फार्मास्यूटिकल या फिर थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है। राइट, उसके बाद अब डोज क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। देखिए, जो क्वांटिटी होती है ड्रग की, डोज मतलब जैसे आपने कोई भी दवाई आप ले रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि आपने कितना डोज लिया उस ड्रग का। राइट, ऐसा ही पूछा जाता है, आपने 500 mg लिया, 250 mg लिया, कितना डोज लिया आपने उस ड्रग का, कितना डोज आपके लिए रिक्वायर्ड रहा। देखिए क्या होता है, जब आप किसी के जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले डॉक्टर क्या करता है? कम डोज आपको देता है। अगर उससे आप सही हो गए तो ठीक है, वरना डोज क्या करता जाता है? वो इंक्रीज करता जाता है, डोज में इंक्रीजमेंट करता जाता है। और एक लास्ट जहां पे जिसे बोलते हैं मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज, जिसके आगे अगर आपको वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग का डोज, तो वो किसमें? टॉक्सिक इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। राइट, चलिए ये सब चीजें बाद की बात है, डीपली नहीं जाते हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। ठीक है, ये डोज जो होता है वो ऐसा क्वांटिटी होता है ड्रग का जो हम अपने डिजायर्ड एक्शन के लिए यूज करते हैं। डिजायर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब जितना हमें चाहिए। जैसे आपको नॉर्मल सर में दर्द है तो आप क्या करेंगे? एक कम डोज वाला टैबलेट लेंगे, ठीक है, जिसकी डोज कम है वो आप टैबलेट लेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, सिर्फ आपका वो जो माइनर हेडेक है आपको वो इजीली सही हो जाए। राइट, तो यही चीज होती है, डोज किसके? डिसीज के हिसाब से
मेंटेन की जाती है, राइट, कि हमें किस प्रकार का एक्शन चाहिए उस प्रकार की डोज डिसाइड होती है, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए क्या है, स्टार्टिंग डोज, जैसे कि स्टार्टिंग डोज अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो कितना है 150 mg पर डे। फिर उसके बाद आ जाता है मिनिमम रिकमेंडेड डोज, अगर 150 से सही नहीं हुआ है तो फिर आ जाता है 300 mg पर डे, और फिर आ जाता है मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज जो है 450 mg पर डे। अगर इसके आगे जाता है तो वो किस में चला जाएगा, टॉक्सिक रिकमेंडेड डोज में चला जाएगा, ओके। बाद डोजेस फॉर्म, अब व्हाट आर डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्या होता है, आपने ड्रग भी देख लिया, डोज भी देख लिया, अब डोजेस फॉर्म क्या होता है। The drug is combined with known drug component additives and the resulting form of drug is known as dosage form। अब देखिए, जो ड्रग मीन्स ड्रग और एडिटिव्स जो थेरेपेटिक इफेक्ट दे वो कंपाउंड, और दूसरी चीज जो थेरेपेटिक इफेक्ट ना दे वो कंपाउंड, दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं। अब आपको ये मैं क्लियर यहीं पे कर देती हूँ कि डोजेस फॉर्म मींस थेरेपेटिक इफेक्ट तो सिर्फ ड्रग दे रहा है, फिर एडिटिव्स मिलाने की क्या जरूरत है। देखिए एडिटिव्स इसलिए यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, आपके जो ड्रग है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। दूसरी चीज उसे कंप्लीट करने के लिए, राइट, जितनी उसकी क्वांटिटी हमें कंप्लीट करनी है, जितना अफेक्ट हमें बढ़ाना है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए एडिटिव्स यूज होता है मोस्टली, जिससे कि आपकी ड्रग डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए उसमें यूज किए जाते हैं एडिटिव्स, राइट। या फिर किसी भी ड्रग का क्या बढ़ाने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए, ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए एडिटिव्स का यूज होता है, राइट। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है आपकी ड्रग में, रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो सकती है, तो बहुत सारी रिएक्शंस आपकी ड्रग को डिग्रेड कर सकती है। तो उन सब रिएक्शन से ड्रग रिएक्ट ना करे इसलिए एडिटिव्स यूज होते हैं, किसके अंदर, ड्रग के अंदर। और एडिटिव्स और ड्रग मिलके क्या बनाता है, डोजेस फॉर्म, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, व्हाई आर डोजेस फॉर्म रिक्वायर्ड, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोजेस फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डोजेस फॉर्म जरूरी है। डोजेस फॉर्म आर रिक्वायर्ड बिकॉज, डोजेस फॉर्म रिक्वायर्ड है, डोजेस फॉर्म जरूरी है, किस लिए, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन। देखिए मैंने लास्ट में ही आपको बताया है, जिससे कि आपकी ड्रग जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से और रिडक्शन रिएक्शन से सेफ रह सके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कुछ ड्रग कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट कर जाए तो वो ड्रग कंपाउंड जो है, जो उसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाए, तो उसके अंदर ऐसे एडिटिव्स यूज किए जाते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें कोज ना हो, राइट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से और रिडक्शन रिएक्शन से, अब अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाए ड्रग के पास तो वो जल्दी से डिग्रेड ना हो, डिग्रेड होगी लेकिन एडिटिव्स अगर उसमें यूज कर देंगे तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी और डिग्रेड नहीं होगी ड्रग। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज, राइट। अब देखिए एडिटिव्स इसलिए यूज होते हैं जिससे कि एक अच्छे से अच्छा एक्यूरेट डिलीवरी डोज हो, सेफ मतलब सुरक्षित, कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान या फिर सुविधाजनक, एक आसान और सुविधाजनक जो डोज है वो पेशेंट तक पहुंचे, ड्रग की डिलीवरी हो जाए पेशेंट तक, किससे, एक अच्छा अगर डोजेस फॉर्म होगा तब। नेक्स्ट वन इज टू मास्क द बिटर, सोल्टी टेस्ट एंड ओडर ऑफ अ ड्रग, राइट। देखिए क्या कर लेता है, जो एडिटिव्स होते हैं उनका काम ये होता है मेन कि अगर ड्रग का बिटर टेस्ट है तो उसके ऊपर अपन कोटिंग कर देते हैं, राइट, कोटिंग कर देते हैं। कुछ टैबलेट्स आती है ना जिनके ऊपर कोट हुआ रहता है, जब तक वो टेस्ट बड्स तक पहुंच से आगे जाए तब तक वो कहाँ चली जाती है, अपने जीआईटी में पहुंच चुकी होती है। सो क्या बिटर टेस्ट के लिए, साल्ट टेस्ट के लिए और एक अच्छा ऑर्डर देने के लिए इन सब का मास्क बनने का काम करते हैं एडिटिव्स। उसके बाद टू प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग
एक्शन थ्रो इनहेलेशन, एग्जाम्पल एरोसोल्स। देखिए अब क्या करते हैं, मीन्स ऐसा एक्शन जैसे इनहेल करने के लिए जो इनहेलेशन आते हैं, ठीक है, एरोसोल्स आते हैं नोज के थ्रू, जो अस्थमा पेशेंट इनहेल करते हैं ना वो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक ऑप्टिमम ड्रग एक्शन, एक जिस प्रकार से उस अस्थमा पेशेंट को ड्रग लेनी चाहिए उसके अनुकूलता, उसके तरीके से, उसके अकॉर्डिंग ड्रग को अच्छे से प्रोवाइड करवाए, ये काम होता है एडेटिव्स का। उसके बाद टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन, ज्यादा से ज्यादा ड्रग का एक्शन सो हो, इसलिए एडेटिव्स का यूज किया जाता है, राइट। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज एक्शन, और दूसरी चीज एडेटिव्स इसलिए भी यूज होते हैं और बहुत ज्यादा जगह काम आते हैं, क्या करवाने के लिए, ड्रग का लगातार रिलीज करवाने के लिए। बॉडी में अगर ड्रग को हमने एडमिनिस्ट्रेट करवा लिया है तो लगातार ड्रग रिलीज होती रहे, किसके थ्रू, जो एडेटिव्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब आपको पता ही है जो गैस्ट्रिक जूस होता है, राइट, HCl प्रेजेंट होता है, तो उससे मोस्टली ड्रग्स क्या कर जाती है, डिग्रेड हो जाती हैं। सो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन थेरापेटिक इफेक्ट देने वाला जो कंपाउंड है, वो ज्यादातर डिग्रेड हो जाएगा अगर उसके साथ एडेटिव्स अटैच नहीं होंगे। गैस्ट्रिक जूस में जाते ही वो डिग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक साइट तक, जहां तक उसे जाना है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए एडिटिव्स यूज किए जाते हैं जिससे कि डिस्ट्रक्शन ना हो गैस्ट्रिक जूस से ड्रग का। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड द ड्रग विद इन बॉडी टिश्यू, एग्जाम्पल इंजेक्शंस। दूसरी चीज बॉडी टिश्यूज तक इजीली ड्रग को प्रोवाइड करवाना, काम होता है एडिटिव्स का। उसके बाद एडिटिव्स, अब फार्मास्यूटिकल में एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज डाइलुएंट। अब डाइलुएंट क्या होता है, ड्रग के अंदर, राइट, अगर ड्रग के अंदर कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके अंदर हमने डाइलुएंट यूज किए, ये सारी चीजें यूज होती हैं कोई भी एक ड्रग बनाने में। सो आप कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें मोस्टली यूज होती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज डाइलुएंट। डाइलुएंट का काम क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया लैक्टोज सुक्रोज, ये अगर हम अपनी प्रिपरेशन में यूज करेंगे तो इनका काम क्या होगा, बॉडी के अंदर जाते ही ये क्या कर देंगी, ड्रग को इजीली घुल देगी, बॉडी के अंदर जाते ही इजीली क्या कर देगी, घोल देगी ड्रग को, ठीक है। सेकंड आता है बाइंडर्स। बाइंडर्स का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, बंधक, जो दो चीजों को बांध के रखे, जैसे कि अकेशिया और जिलेटिन। इनका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड मटेरियल से ड्रग को बांध के रखे, प्रोटीन से बाइंडिंग करवा सके इजीली, और सारी चीजें एक दूसरे से, ड्रग के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक दूसरे से बांध के रखें, इसीलिए बाइंडर्स यूज होते हैं। देन आ जाते हैं लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि टाल्क, मैग्नीशियम, स्टीरेट। इनका काम क्या होता है, चिकनाई देना, प्रिपरेशन को अच्छे से क्या करना, चिकना बनाना, और उसमें एक अच्छे से मॉइस्चर प्रदान करना, काम होता है लुब्रिकेंट्स का। नेक्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेट। अब डिसइंटीग्रेट क्या होते हैं, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होता है, डिसइंटीग्रेट, मतलब ड्रग जो आपने ली है, ड्रग जैसे आपके स्टमक में गई, ठीक है, जीआईटी में पहुंची, तो ड्रग को इतने पार्ट में डिवाइड कर देना कि वो दोबारा से जिस फॉर्म में था उसमें कन्वर्ट ना हो सके, अलग अलग मॉलिक्यूल्स ड्रग के अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, काम होता है डिसइंटीग्रेंट्स का, जो कि यूज होते हैं ड्रग के अंदर, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। उसके बाद आ जाते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट, मैग्नीशियम सिलिकेट, इनका काम होता है एब्जॉर्बेंट, मतलब सोखने वाले। उसके बाद ग्लाइडेंट्स। अब ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि टाल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, राइट, इनका काम भी क्या होता है, प्रिपरेशन को चमक देना, राइट, अच्छे से उसे मॉइस्चर प्रदान करना। फिर आ जाता है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट। अब ग्रेन्युलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ग्रेन्युलेटिंग एजेंट मतलब दानेदार एजेंट, राइट, ग्रेन्यूल, पाउडर से ग्रेन्यूल बनते हैं और ग्रेन्यूल के बाद टैबलेट फॉर्म होती है, राइट। उसके बाद जैसे कि वाटर और अल्कोहल। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। अब ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि ग्लिसरीन और सोर्बिटोल, इनका काम क्या होता है, प्रिपरेशन को मॉइस्चर देना, ठीक है, एक अच्छा सा फ्लेवर देना और एक
अच्छा सा मॉइस्चर देना प्रिपरेशन को। उसके बाद आ जाता है कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट तो सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन को अच्छा सा कलर देना जो कि अट्रैक्टिव लगे, जो पेशेंट है जो उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाए और इजीली वो जो प्रिपरेशन है उसे इनटेक कर सके, जैसे कि अमरनाथ या फिर इंडिगो कार्मिन। उसके बाद आ जाता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा फ्लेवर देना, जैसे कोई बिटर टेस्ट की मेडिसिन है तो उसमें ऊपर से या तो अगर टैबलेट है तो कोट कर देना है, अगर सिरप है तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, एक अच्छा सा फ्लेवर दे देंगे तो इजीली जो बच्चे होते हैं वो भी, चिल्ड्रंस या फिर जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं या फिर कोई भी पेशेंट है वो इजीली उसे इंटेक कर सके, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, मेंथल ऑयल, पेपरमेंट ऑयल। उसके बाद आ जाते हैं 11th वन इज स्वीटनर्स। स्वीटनर्स मतलब जो प्रिपरेशन को क्या कर सके, स्वीट बना सके, राइट, जैसे कि शक्करीन, सुक्रोज और डेक्सट्रोज। स्वीट मतलब मीठा कर सके आपकी प्रिपरेशन को, जिससे कि इजीली जो पेशेंट है वो उसे इनटेक कर सके। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेकंड इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, थर्ड इज सॉलिड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज, राइट। ऐसी प्रिपरेशन जो इंटरनली यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज ऐसी प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नली यूज होती है। इंटरनल यूज में फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ठीक है। अब मोनोफेजिक देख लेते हैं। मोनोफेजिक में आते हैं सिरप, लिक्विड्स, स्प्रिट, टेंक्चर्स, लिंक्चर्स, ड्रॉप, सॉल्यूशन, ये आ जाते हैं सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के मोनोफेजिक पार्ट में। सेकेंड वन इज बाईफेजिक में, जैसे कि सस्पेंशन और इमल्सन, सबको पता है सस्पेंशन और इमल्सन क्या होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में जैसे कि फर्स्ट वन इज लोशंस, सेकेंड इज लिनीमेंट्स, गार्गल, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, थ्रोट पेंट, स्प्रे, इनहेलेशन, राइट। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वन है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखिए फर्स्ट वन दिया है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सपोजिटोरी। सॉलिड डोजेस फॉर्म को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट डोजेस फॉर्म, बल्क डोजेस फॉर्म, राइट। यूनिट डोजेस फॉर्म को फिर से यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या एग्जांपल दिए, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। यहाँ पे बल्क डोजेस फॉर्म में बल्क पाउडर और इफरवेसेंट पाउडर, ठीक है, दो टाइप के पाउडर रखे गए हैं बल्क डोजेस फॉर्म में, बल्क पाउडर और इफरवेसेंट पाउडर। देखिए क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पाउडर होता है ये फॉर्म होता है बल्क में ही फॉर्म होता है पाउडर। उसके बाद एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में डेंटिफ्राइज, इंस्यूफ्लेशन, स्नफ, डस्टिंग पाउडर, ये कुछ एग्जाम्पल है इंटरनल यूज के, राइट। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। जहां पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।